नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा कर हम सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। LIC डबल ए का वैकेंसी आ चुका है, जिसका मतलब है असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। कितने वैकेंसी है? 350 वैकेंसी निकाला गया है इस बार LIC की तरफ से। टोटल इसमें से UR के लिए 142 वैकेंसी, OBC के लिए 91, SC के लिए 51, ST के लिए 28 एंड EWS के लिए 38 वैकेंसी है। इसका अप्लाई ऑलरेडी 16/8/2025 से स्टार्ट हो चुका है। इसका लास्ट डेट रहने वाला है 8/9/2025, सितंबर 8 इसका लास्ट डेट रहने वाला है। एग्जाम के 7 दिन से पहले आपको एडमिट कार्ड मिल जाएगा। इसका जो प्रिलिमिनरी एग्जाम होगा वो 3/10/2025 एंड मेन एग्जाम 8/11/2025 में होने वाला है। ये इसका टेंटेटिव डेट है। इसमें कुछ प्रॉब्लम आता है तो इस डेट को LIC चेंज कर सकता है। एज कितना रहने वाला है? 21 से लेकर 30 तक एज क्राइटेरिया रखा गया है। एज रिलैक्सेशन आज पर गवर्नमेंट रूल SC/ST को 5 साल, OBC को 3 साल का रिलैक्सेशन मिलने वाला है। एंड यहाँ पे PWD कैंडिडेट को 10 साल का एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन मिल जाएगा। तो सैलरी की बात करूँ तो बेसिक पे इसका बहुत बढ़िया रखा गया है। 88,635 इसका बेसिक पे है। तो इसका जो आपको सैलरी मिलेगा वो 1 लाख से ऊपर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस कितना है? SC/ST PWD के लिए 85 रुपीज़ प्लस GST। तो उसके साथ आपका ट्रांजैक्शन चार्ज जो होगा वो आपको देना पड़ेगा। देन अदर कैंडिडेट 700 प्लस GST एंड आपका ट्रांजैक्शन चार्जेस। देन सिलेक्शन प्रोसीजर कैसे रहेगा? सिलेक्शन प्रोसीजर इसका पहले प्रिलिमिनरी एग्जाम होगा, देन आपका मेन एग्जाम, देन इंटरव्यू। प्रिलिमिनरी एग्जाम में रीजनिंग में 35 क्वेश्चन आएगा, 35 मार्क का। इस पर सेक्शनल कट ऑफ रखा गया है, क्योंकि ना आप रैंकिंग में आने के लिए इस पर जो सेक्शनल कट ऑफ रखा गया उस उतना मार्क आपको रखना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है? मान लो कि 70 मार्क्स का एग्जाम हो रहा है, आप 60 मार्क ऑलरेडी रख चुके हैं, मतलब आपका नाम तो रैंक में आने वाला है, आपका लिस्ट में आने वाला है। लेकिन मान लो कि इंग्लिश क्वालिफाइंग नेचर है एंड इसमें आपको मिनिमम 10 मार्क रखना था, लेकिन आपने रखा 5 मार्क, तो आप इसमें रिजेक्ट हो जाएंगे। मान लो कि आपने और कोई सब्जेक्ट 3-4 मिला के उसमें से ज़्यादा मार्क रखा है एंड जितना मार्क आप रखा है वो आपको एग्जाम के रैंक में ले आएगा। लेकिन आप एक सब्जेक्ट में जो सेक्शनल मार्क रखा गया है उतना नहीं रख पाते हैं, तो आपको सिलेक्शन लिस्ट में गिना नहीं जाएगा, आप सिलेक्शन लिस्ट में नहीं आएंगे। तो रीजनिंग में जो 35 क्वेश्चन आएगा 35 मार्क का, उसमें से SC/ST PWD को मिनिमम 16 मार्क्स रखना पड़ेगा, अदर कैंडिडेट को 18 मार्क्स। एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में सेम 35 क्वेश्चन 35 मार्क एंड 16 18 ऐसे करके आपको क्वालिफाइंग मार्क रखना पड़ेगा मिनिमम, ठीक है। एंड इंग्लिश जो है ये क्वालिफाइंग इन नेचर है, इसमें 30 क्वेश्चन आएगा 30 मार्क्स का। इस पर आपको SC/ST को 9 मार्क एंड अदर कैंडिडेट को 10 मार्क्स रखना पड़ेगा। एंड ये टोटल एग्जाम होगा जो 1 आवर का होगा। जिसका इंग्लिश अच्छा नहीं हो रहा है, बस इंग्लिश को बस पास कर जाओ, 10 मार्क ले आओ। इसका जो मार्क काउंट होगा 70 मार्क्स से इसका कट ऑफ जाएगा। इसका जो कट ऑफ है बहुत कम जाता है। तो इसका मेन एग्जाम के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें रीजनिंग में 30 क्वेश्चन आएगा 90 मार्क्स का, जिसमें से SC/ST को 40 मार्क्स एंड अदर कैंडिडेट को 45 मार्क रखना पड़ेगा। एंड जीके में 30 क्वेश्चन 60 मार्क, SC/ST को 27 मार्क्स रखना पड़ेगा, अदर कैंडिडेट को 30 मार्क्स। डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन आज यूजुअल रीजनिंग का जो क्राइटेरिया था सेम। एंड इंश्योरेंस फाइनेंशियल मार्केट ये जीके का जो क्राइटेरिया था सेम, आप स्क्रीन पे उसे देख सकते हैं। इंग्लिश में डिस्क्रिप्टिव मोड में क्वेश्चन आएगा, 2 क्वेश्चन आएगा 25 मार्क्स। इस पर क्वालिफाई करने के लिए SC/ST को 9 मार्क्स एंड अदर कैंडिडेट को 10 मार्क्स रखना पड़ेगा। टोटल जो एग्जाम होगा इंग्लिश को छोड़ के 120 क्वेश्चन आएगा, 300 मार्क का एग्जाम होने वाला है। टोटल 2 घंटे का टाइम मिलेगा एंड इंग्लिश के लिए आपको एक्स्ट्रा 30 मिनट्स का टाइम मिलेगा। इंग्लिश क्वालिफाइंग नेचर है, तो आपको बस आपका जितना क्वालिफाइंग मार्क यहाँ पे लिखा है बस उतना ले आना है, आप रैंकिंग में आ जाएंगे, ठीक है। बाकी सब्जेक्ट में हम थोड़ा कोशिश करिए कि और थोड़ा ज़्यादा मार्क लाने के लिए, ठीक है। क्या है ना, जो IBPS PO के कंपैरिजन में ये एग्ज़ाम थोड़ा सा लो रहने वाला है। IBPS PO जो टॉप एग्ज़ाम होता है इसके कंपैरिजन से ये थोड़ा सा नॉर्मल एग्ज़ाम होगा, तो जिसको आप इजीली क्वालिफाई कर सकते हैं, ठीक है। कट ऑफ भी इतना ज़्यादा नहीं जा रहा है। इंटरव्यू की बात करूँ तो इंटरव्यू में आपका 60 मार्क का इंटरव्यू होगा, जिसमें से OBC UR को मिनिमम 30 मार्क्स एंड SC/ST PWD को मिनिमम 27 मार्क्स लाना पड़ेगा। ये था पूरा डिटेल्स। और बाकी के डिटेल्स दिखना है तो आप
हमारा व्हाट्सएप चैनल पे ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पे आपको इस नोटिफिकेशन का लिंक मिल जाएगा एंड अप्लाई का भी लिंक उधर मिल जाएगा। ठीक है, वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए एंड दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। फिर मिलेंगे नया वीडियो के साथ, नया इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए रहता हूँ जय जगन्नाथ।